नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं कृषि पिटारा। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में और यहाँ पे एग्रो बिहार लगा है जो कि 9 तारीख से 9 फरवरी से लगा हुआ था 12 तारीख तक। आज इस प्रदर्शनी का लास्ट डे है, तो चलिए हम अब जाते हैं एग्रो बिहार फेयर में और जानते हैं कि क्या कुछ है इस प्रदर्शनी। बिहार एग्रो फेयर में आज हम लोग कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कुबोटा के ट्रैक्टर में आखिर ऐसा क्या स्पेशल है जो अन्य कोई कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं है। तो चलिए उनके डायरेक्टर से बातचीत करते हैं। तो अभी हमारे साथ कुबोटा की कंपनी के कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? निखिल हुआ मेरा नाम। जी निखिल जी, आप ये बताइए कि आप इस कंपनी के मतलब किस पोस्ट पे हैं? मैं टेरिटरी मैनेजर सेल्स के रूप में कार्यरत हूँ बिहार में। अच्छा, कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी में ऐसा क्या कुछ खास है जो अन्य कोई कंपनी में नहीं है? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कुबोटा जो ट्रैक्टर है जापान की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है और हम लोग भारत में 2008 से काम कर रहे हैं और बिहार में 1 साल पहले हम लोग अपना नेटवर्क एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी खासियत इस ट्रैक्टर की ये है कि आजकल डीजल का रेट काफ़ी महंगा हो चुका है, तो किसान भाइयों को डीजल कंजम्पशन कम चाहिए और ताकत भी ट्रैक्टर में चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इसमें दूसरे किसी अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में ये घंटे में 1 से 1.5 लीटर डीजल बचा के देता है और उनसे ज़्यादा पावर है इस ट्रैक्टर में। और कुछ खास विशेषताएँ हैं जो मैं आपको बताऊँगा, कृपया आगे चलें आप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुबोटा का हमारा MU 4501 ट्रैक्टर है, ये 45 HP में है और डिज़ाइंड बाय कुबोटा इन जापान। इसमें जो इंजन लगता है ये टोटल जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और जापान से ही बन के आता है, या हम लोग असेंबल करते हैं फरीदाबाद में। ओके, ये वाइब्रेशन लेस ट्रैक्टर है, मतलब इस ट्रैक्टर में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा आगे डेमो करके। ठीक है, इसके फीचर्स में आप बात करें तो इसमें गियर बॉक्स जो लगा हुआ है अभी हाई टेक्नोलॉजी से लगा हुआ है, जो सिंक्रोमेश बोलते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि आप 4 से 2 में, 4 से 3 में आसानी से बदल के जा सकते हैं। डुअल PTO है, 540 और 750 है। और इसमें हम लोग जो आगे फ्रंट एक्सल देख सकते हैं 128 mm का देते हैं, बाकी ट्रैक्टर में 90 mm का है। डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो अन्य कंपनियों से अलग हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें 5 साल का हम लोग सुपर वारंटी देते हैं, यानी कि टायर पे, बैटरी पे 1 साल और इलेक्ट्रिकल आइटम, रबर आइटम को छोड़ के हर एक चीज़ पे हम लोग 5 साल की वारंटी दे रहे हैं इस ट्रैक्टर। इंडिया में और भी बहुत सारे कंपनी हैं, महिंद्रा हो गया, स्वराज हो गया। उन सारी कंपनियों को छोड़कर आखिर कुबोटा की कंपनी पे ही क्यों बिलीव करें? कंपनी बिलीव करें क्योंकि जापानीज लोग सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी में वो लोग विश्वास रखते हैं। ठीक है, जब ये कंपनी ट्रैक्टर जापान में नंबर 1 है, यानी कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं, वहाँ नंबर 1 है, तो इसमें कोई खास बात है तभी है। ठीक है, और आजकल किसान भी डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर आते कन्वेंशनल तरीके से आ रहे हैं, सिंपल वही काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, कोई ना उसमें सुधार होता है, वही पुराने टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं जिसे किसान भाइयों के, जब किसान गवर्नमेंट का भी है कि आय दुगुना करना किसान भाइयों को, इस ट्रैक्टर को यूज करके वो लोग आय अपना दुगुना कर सकते हैं। डीजल बचाएंगे, ताकत मिलेगा, तो आप वहाँ से बचत भी कर सकते हैं, आय भी दुगुना कर सकते हैं, उपज भी बढ़िया होगा। धन्यवाद। टेस्ट एक बार हम वाइब्रेशन टेस्ट दिखाना चाहेंगे हमारे ट्रैक्टर का। आप देख सकते हैं, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटर आपको दिखाना अभी करके। ट्रैक्टर में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, ट्रैक्टर चल रहा है, फुल एक्सीलेटर में है, 5 तो देखा आपने कि कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी में क्या कुछ खास है। तो आइए दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं। कुबोटा कंपनी के एक और लोग से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहित कुमार। जी, आप कुबोटा कंपनी में कुबोटा के हम ऑथराइज डीलर हैं, बेतिया बिहार से। अच्छा, ये बताइए कि इन सारे ट्रैक्टर का कॉस्ट कितना होगा? ये इनका लगभग 8.5 लाख प्राइस आ रहा है। अच्छा, 8.5 लाख।
सब। तो अगर जो लोग जो किसान भाई जो होंगे वो अगर फाइनेंशियली कमज़ोर होंगे, वो नहीं दे पा रहे, तो ईएमआई का सिस्टम है ईएमआई आपके पे यहाँ? मिल जाएगा गाड़ी। ईएमआई का सिस्टम है हाँ यहाँ हाँ। पे। और मतलब अगर इस प्रदर्शनी के अलावा अगर आपका कहाँ वर्कशॉप है जहाँ से खरीद सकते हैं? बेतिया में है आपको, पूर्णिया, कटिहार, बिहार शरीफ। अच्छा, इतने जगह जी पे जी, जहाँ हर से हम जगह। लोग बाकी परचेज। आप होम डिलीवरी भी कर सकते अच्छा, हैं। होम डिलीवरी का भी हाँ, आपके यहाँ फाइनेंस हो जाएगा तो होम डिलीवरी। फाइनेंस हो जाएगा, ईएमआई का भी सारा सिस्टम ईएमआई है। भी हो जाएगा। और भी कुछ अगर जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब रहती है उनके लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं, उनके लिए तो फिर ट्रैक्टर क्यों लेंगे। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत। नहीं, मतलब 2 लाख तक, 1 लाख तक में मिनिमम ट्रैक्टर हो जाएगा। जी जी, उनकी आर्थिक। मौजूद है सैमसंग ब्रांड में और हम जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। और अभी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम हो आपका? JN मिश्रा। जैन मिश्रा। आप सैमसंग जो ये ब्रांड है उसमें किस पोस्ट पे हैं? सैमसंग में बिहार इंचार्ज हूँ। अच्छा, आप बिहार बिहार इंचार्ज हैं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। देखिए, सैमसंग हो गया हमारा ब्रांड नेम। कंपनी का नाम है ग्रीनफील्ड मटेरियल हनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। अच्छा, ये बॉम्बे बेस्ड। हाँ, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो किसान के लिए यूज़ के लिए होता है। हमारा कंपनी कोशिश करता है कि किसान को नया नया प्रोडक्ट मुहैया कर जाए। हम लोग मैन्युफैक्चरर है। जैसे पहले किसान जो होता है हाथ चालित ये सब स्प्रेयर वगैरह यूज़ करता था। जी, पहले वो हार्ड वर्क करते थे। हाँ, हार्ड वर्क करता था। हमारा कंपनी फर्स्ट कंपनी है जो आपको ये प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चरर में लाए गए हैं। आज का डेट में हम लोग बैटरी स्पेयर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें बैटरी जो है बैटरी का भी मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि किसान को जैसे बैटरी स्पेयर में कुछ दिन रहने के बाद आपका बैटरी स्पेयर का प्रॉब्लम हो जाता है। बैटरी ड्राई सेल बैटरी है, बैटरी ख़राब होता है, इसीलिए हम लोग बैटरी स्पेयर जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो ताज़ा बैटरी स्पेयर में लगाते हैं ताकि किसान को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा दिन तक बैटरी स्पेयर को चला सके। तो कितने दिन तक ये बैटरी मतलब चल सकती है? जैसे बैटरी स्पेयर में जो बैटरी रहता है वो ड्राई सेल बैटरी होता है। एक ड्राई सेल बैटरी का लाइफ होता है 3 से 3.5 साल, ठीक है। और क्या होता है, नॉर्मली जो मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर वगैरह है मैक्सिमम सब बाहर से इंपोर्ट करता है। बाहर से इंपोर्ट करने में क्या होता है, इंपोर्ट का ड्यूरेशन वगैरह काफ़ी टाइम चला जाता है। काफ़ी टाइम चला जाता है। माल जब पहुंचते पहुंचते किसान के पास उधर ही आपका 1 साल पार हो जाता है। तो किसान को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बैटरी स्पेयर में। करीबन 1-1.5 साल में बैटरी खराब हो जाता है। बट हम लोग बैटरी खुद इंडिया में बनाते हैं तो इसीलिए हमारा बैटरी लॉन्गजिविटी जो है 3 से 3.5 साल चलते हैं। तो बैटरी स्पेयर से टैंक से लेके बैटरी, मोटर, चार्जर सब अब हम लोग इंडिया में बना रहे हैं। तो ये सैमसंग जो नाम रखा गया है, हाँ। इस मतलब ये बहुत यूनिक है, तो मतलब इसका नाम सैमसंग क्यों रखा गया? यूनिक एक्चुअली ये काफ़ी पुराना ब्रांड है। नॉर्मली पहले महाराष्ट्र वर्ग में बहुत ज़्यादा चलता था। बिहार में भी करीबन आज हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। सैमसंग जो ब्रांड हम लोग का हुआ था वो एक्चुअली अपना कंपनी का जो प्रोप्राइटर था उनका मतलब नेम का मीनिंग से ये नाम किया गया था। और वर्कशॉप कहाँ कहाँ है यहाँ पे बिहार में? अपना वर्कशॉप बिहार में डिपो है कंपनी का डायरेक्ट। ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में कंपनी का डिपो रहता है। इसके अलावा आपका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बॉम्बे और कलकत्ता। बॉम्बे में कंपनी का 4-5 यूनिट है और कलकत्ता में 3 यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा बैटरी स्पेयर के अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर भी करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजकोट में है। इलेक्ट्रिक मोटर के अलावा पंप सेट वगैरह है। डीजल पंप सेट ISI इंजन कंपनी बनाता है जो पोर्टेबल ISI इंजन होता है, उसमें कंपनी असेंबल करता है इंडिया में, जो मेरे ख्याल से अभी इंडिया में और कोई असेंबल नहीं कर रहा है। आपके कंपटीशन में तो बहुत सारे कंपनी होंगे, हाँ, लोग बहुत सारे सैमसंग को ही क्यों खरीदे? सैमसंग इंडियन प्रोडक्ट है, फुल इंडिया में मैन्युफैक्चरर करता तो है। ये मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया है, फुल मेड इन इंडिया है। बैटरी स्पेयर इंडिया में फुल मैन्युफैक्चरर में बहुत कम लोग आता है, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट फुल इंडियन है और उसमें हम लोग गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। इस फेयर में, ये प्रदर्शनी में इस बार क्या स्पेशल लेकर आए हैं जो लोगों को आकर्षित करे, किसान भाइयों को आकर्षित करे? इस पर स्पेशल में आपका जो है बहुत सारा प्रोडक्ट है एक्चुअली, अपना काफ़ी रेंज है।
ठीक है, पंप सेट से लेके आपका प्रेशर, इलेक्ट्रिक मोटर, कार वॉशर मशीन, चेन सॉ, अलग अलग तरीका का स्प्रेयर है, ठीक है, पोर्टेबल स्प्रेयर है, होल डिगर है, क्रॉन थ्रेशर है, जो आपका भुट्टा का दाना होता है, ठीक है, क्रॉन होता है, उसको किसान को काफ़ी मेहनत करके उसका दाना छुड़ाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से एक कंपनी ने मशीन लाया है जिसमें वो डाल देने इसके लिए अलग मशीन है हाँ, कि वो जिसमें वो डालने से फटाफट किसान को काम हो जाएगा। कौन सी मशीन है वो? वो प्रॉन थ्रेशर एक्चुअली अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो पेटी पैक में है, वो ओपन नहीं है, ठीक है, बट प्रॉन थ्रेशर आप सैमसंग का वेबसाइट में जाएंगे, हमारा वेबसाइट है www. इसका वेबसाइट हाँ www.faranamagroup.com। और होम डिलीवरी का ऐसा कुछ समथिंग? होम डिलीवरी नॉर्मली मैडम अपना जो डीलर है वही लोग करता है, हम लोग तो डायरेक्ट कंपनी से आए हैं, ठीक है ना। अपना बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में डीलर नेटवर्क है, ठीक है ना। डीलर के थ्रू माल मटेरियल्स किसान के पास इजीली पहुंच जाता है और आपका सर्विस भी डीलर लोग अपना तरफ से प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद आपके साथ टाइम देने के लिए, कृषि थैंक विभाग। एग्रो फेयर में अब हम हमारे साथ मौजूद है स्टेफोफाई लैब्स के क्या नाम है आपका? अजित कुमार। अजित जी, आप बताइए स्टेफोफाई लैब्स में आप किस पोस्ट पे हैं? मैं स्टिफाई लैब्स का फाउंडर हूँ, मैंने ही इसको अच्छा, आप स्टार्ट किया। founder हैं। हाँ, मैं ही अच्छा, इसको स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या योजना था? हम लोग कोविड के टाइम पे स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके बाद जो है हमने उसमें देखा कि किसानों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोविड के टाइम आपने हाँ, ये स्टार्ट किया था कोविड के जब टाइम। हर जगह आर्थिक स्थिति खराब थी हाँ, तब ये तभी मैंने इसको शुरू किया था और तभी स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस किया और तब मुझे मतलब इसको डीपली समझ में आया कि हाँ, ये जो समस्याएं हैं ये कितनी मतलब बड़ी समस्याएं हैं और कितना ज़्यादा खर्च किसानों का हो जाता है, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाता है, बढ़िया फसल रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो उसको समझते हुए हमने पहले शुरू में खेत रखवाली करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, थोड़ा सा पॉज करेंगे, किसी को बोलता हूँ मैं उठा देंगे। हाँ, सीधा इधर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने जो है हमने फसल लगाया और हमारी फसल भी चोरी हो गई। तो फिर हमें समझ में आया कि अब ये तो घेरा वेरा कराना तो काफ़ी कॉस्टली है। तो पहले हमने एआई आधारित जो है, क्योंकि मैं रोबोटिक्स और एआई में रिसर्च करता हूँ, तो मैंने सोचा कि एआई से इसका सॉल्यूशन जो है निकल सकता है कि नहीं, सस्ता सॉल्यूशन। तो फिर हमने एक ये डिवाइस बनाया, इसमें कैमरा लगा हुआ है और ये दिन रात खेत की रखवाली करते रहता है। 90 मीटर के अंदर जैसे ही कोई आदमी या जानवर आता है तो ये जानवर को पहचान करके, जैसे नीलगाय है तो पटाखे की आवाज़ निकालने लगेगा या ताली बजाएगा, जो भी मान लीजिए 10-15 आवाज़ है, जिससे नीलगाय अगर भागता होगा तो उस सेट में से कोई एक ये हॉर्न से बजेगा, लाइट फ्लैश होगी, इसके अंदर एक कंप्यूटर है और ये क्या करेगा, ये सिम से मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, ये आपको फ़ोन कॉल करेगा और फ़ोटो भी आपके मोबाइल पे तुरंत ही भेज देगा। तो भगाने का काम भी इसने कर दिया, आपको अलर्ट भी कर दिया और आपको एक सबूत भी दे दिया कि अगर ह्यूमन थेफ्ट हो रही है, मानवीय चोरी हो रही है, तो उसका भी तस्वीर आपको तुरंत ही 4 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पे होगा। जहाँ पहले किसानों को इस चीज़ की मतलब असुविधा होती थी, बहुत सारे किसान अपनी रखवाली के लिए लोग छोड़ते थे और मतलब फिर भी अच्छे तरीके मचान से लगा के दिन रात जी, उनको अच्छे खेत में तरीके रहना से पड़ता है। रखवाली नहीं होती थी। नहीं तो होती है। इस मशीन के बाद अब ये इजी हो गया है। ये इजी हो गया है। इसका ये क्या कॉस्ट होगा? इसका अभी सोलर पैनल और बैटरी के साथ 39,000 रुपये पड़ता है अभी का जो कॉस्ट है। तो ये सोलर पैनल से चार्ज होता है दिन में और दिन रात चलता रहता है। अगर एक आदमी भी रखते हैं खेत में तो वो भी 24 घंटे नहीं कर पाएगा रखवाली, और ये जो है हमेशा ये करता रहेगा और आपको अलर्ट करेगा और फोटो भी आपके मोबाइल भेजेगा। मतलब अगर नीलगाय वगैरह जैसे कि आपने बताया था तो ये अलग अलग मतलब वॉइस निकालता अलग है? अलग साउंड निकालता है ताकि उनको आदत ना पड़े। जैसे पुराने जो भी बाकी पहले के जो यंत्र हैं, या तो उनका रेंज इतना नहीं था, इसका रेंज 90 मीटर है, और दूसरी थी कि वो लगातार आवाज़ निकालते रहते थे, जानवर को आदत पड़ जाती थी, फिर वो भागते नहीं हैं। तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, चूँकि कंप्यूटर है, मेमोरी है, साउंड पैटर्न को अपडेट किया जा सकता है, तो इसका रिलेवेंस जो है बना रहेगा। और क्या कुछ है आपके? और सोलर और बैटरी से चलने वाले दूसरे कृषि यंत्र हैं, जैसे ये वाला जो है, ये हमारा बैटरी से चलने वाला हाई प्रेशर स्प्रेयर है। ये हमारा 2200 राज्य जा चुका है और हम लोग इसको जो हमारा आसपास के पड़ोसी देश हैं उसमें भी बेचते हैं।
तो इसमें 35 से 40 फीट की प्रेशर मिल जाती है और दिन भर का बैकअप मिलता है कि एक बार चार्ज करें किसान भाई और दिन भर चलाएंगे और इसको यूज करके एक ही आदमी चला सकता है, यूज कर सकता है, 2-3 आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेबर कॉस्ट घट रहा है। तो जो हमारे पास निकल करके आया कि स्प्रे मशीन से पिछले 1 साल से किसान भाई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आम और लीची में स्प्रे करते हैं उनको 60% तक खर्च में बचत होता है इस मशीन को यूज़ करके। मतलब अगर इसको किसान भाई खरीदते हैं तो उनको मतलब और जगह पे पेमेंट अपना पेमेंट हमारा भी नंबर करता आप है। डिस्प्ले जी। कर देंगे, वो हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। और हम लोग वर्कशॉप कहाँ है बिहार में? हमारा बिहार में कहलगांव में अभी एक वर्कशॉप है, वहीं पे इसका मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग होता है और वहीं से ऑल ओवर इंडिया चला जाता है। तो अगर ये प्रदर्शनी लगा यहाँ से अगर कोई खरीदे तो खरीदे, और अगर बाद में किसी को खरीदना होगा वो हमारे तो नंबर पे कांटेक्ट वो करें, नंबर हम पे- उनके घर पे भिजवाते हैं। अच्छा, वो तुरंत हाँ, home उनके घर delivery पे होता है। भिजवाते हैं हम। जी। और क्या कुछ है फिर हमारा बैटरी से चलने वाला ब्रश कटर है, ये ये ब्रश कटर, ये दोनों ही ब्रश कटर हैं धान गेहूं काटने के लिए या निराई गुड़ाई करने के लिए, सारा ही काम करता है। जिसमें हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक थोड़ा सस्ता है, ये 13,000 रुपये का बैटरी चार्जर के साथ आता है। इससे धान गेहूं की कटाई बहुत ही मतलब आसानी से हो जाती पहले है। को हाथ से करना रहता हाँ, था हाथ किसान से को। 7-8 आदमी लग जाता है और फिर भी वो 1 बीघा करने में 8 आदमी लग जाएगा दिन भर में। ये उतना काम जो है एक आदमी 2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में ये कर फसल देगा। कटाई कर लेता और है। वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं मेहनत होगा। नहीं है और बैटरी से चलता है, कोई कंपन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई रोज का खर्चा नहीं है कि पेट्रोल डालना है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री और आरामदायक सॉल्यूशन है। ये भी बैटरी से चलने वाला अर्थ ऑगर है। तो ये गड्ढा करने के लिए, जैसे अलान गाड़ते हैं हमारे किसान भाई, बांस गाड़ना होता है, उनको घेरा करना होता है, उसके लिए उनको गड्ढा खोदना पड़ता है। तो एक गड्ढा करने में मान लीजिए 3 फीट ये कर रहा है, 8 इंच 10 इंच जो भी है, एक गड्ढा करने में इसको 1 मिनट लगता है। और अगर कोई मैनुअली करने जाएगा खंती लेकर के तो उसको 20-25 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो लेबर कॉस्ट बहुत बचता है। और ये भी बैटरी चलित ही है। मान लिया हमारे को किसान भाई हमारा एक ब्रश कटर लेते हैं तो उसी बैटरी से इसको अर्थ ऑगर भी चला सकते हैं। अच्छा, उनको मल्टी उससे भी- हाँ, उसी बैटरी से ये भी चलता है। और उसी बैटरी से ये आपका जो इसमें अटैचमेंट देख रहे हैं, टिलर अटैचमेंट लगा हुआ है निकाई गुड़ाई करने के लिए, वो भी हो जाता है। चेनसॉ अटैचमेंट लगा हुआ है, आम छाटना है, डाली छाटनी है, वो भी हो जाता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि लोग स्टेपिफाई को ही क्यों खरीदे? क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, लेकिन इसी ब्रांड का प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें? ऐसा क्या स्पेशल है जो लोगों को आकर्षित करेगा, किसान भाइयों को आकर्षित करेगा? हमारा जो यंत्र है वो बिल्कुल ही नया है, आपको मिलता जुलता यंत्र नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा जैसे स्प्रे मशीन है वो भी पेटेंटेड है, रखवाली वाले यंत्र है ये भी एक ही है दुनिया में। फिर हमारा जो ब्रश कटर है वो भी पेटेंटेड है। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मेंटेनेंस फ्री है, रगेड सॉल्यूशन है। और बैटरी वाले में हम लोग मतलब पायोनियर हैं। आपको जो इर्द गिर्द जो दिखेंगे वो इंजन वाले होंगे, वो एक बार ख़राब होता है। मैंने कईयों किसानों के घर देखा है कि भाई इंजन ख़राब हुआ है, पड़ा हुआ है, पंजाब से मंगाया, इधर बाहर से मंगाया, अब उसको ठीक करने वाला कोई है नहीं, इसलिए वो ख़रीदना भी नहीं चाहते हैं उनको। अब ये चूँकि इसमें मोटर और बैटरी कुछ ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है, इसीलिए किसान जो है इसमें काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और हर जगह हमारा ये जाता है। और बहुत ही मतलब उनको एक कहिए कि कन्वीनियंस हो जाता है किसानों को। ये कन्वीनियंस, हाँ, कह सकते बस हैं स्विच ऑन करते हैं, चालू हो जाता है। कोई ना तो एक्सीलेटर देना है, ना कोई और समस्या है, ना स्टार्ट करने का झंझट है कि ठंडा पड़ गया स्टार्ट नहीं होगा, सब कोई टेंशन नहीं है। और धन्यवाद। महिलाएं भी इसको जो है, जैसे देखिए ये ट्रॉली पे डाल दिया है हमने, तो घड़का करके आराम से निकाई गुड़ाई जो है महिलाएं भी इसको कर लेती हैं। वुमेन फ्रेंडली है, स्प्रे मशीन भी है, तो इसको कोई बच्चा भी घड़का के इधर से उधर कर सकता है। पहले ये देखा जाता था कि किसान ये खेती करने के लिए मतलब पुरुषों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम रहता हाँ था। हाँ, ठीक है, लेकिन अब इतने सारे जो उपकरण हैं, इस वजह से अब महिलाएं भी हमने इसको वुमेन फ्रेंडली बनाने की वुमेन कोशिश फ्रेंडली। की है। क्योंकि अब परिवार का में जो सदस्यों की संख्या है वो छोटी हो गई है, ज़्यादातर सदस्य बाहर चले जाते हैं कमाने, फिर लेबर नहीं मिलता है, फिर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है और काफ़ी कॉस्ट किसानों का चला जाता है। आप उदाहरण के लिए फसल कटाई लीजिए, आधा फसल तो उसको कटाई करने में ही खर्च हो जाता है, तो वो तो आपका सीधा बच गया। मेनली आपका ये जो एक कह सकते हैं कि मोटिव था कि वुमेन हाँ, फ्रेंडली वुमेन फ्रेंडली और किसानों को जो है मतलब जो परंपरागत उनका जो ये है और कि कहीं हाथ ना से करें। कहीं ये मतलब जो वुमेन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाँ, भी एक चीज़ है कि हाँ, वो किसी चीज़ से कम नहीं होंगी, किसी से कम नहीं होंगी, वो भी उतना ही काम कर सकेंगे। जितना एक पुरुष हाँ। करता है। जी, धन्यवाद। हमारे में हम PSG पंप सेट से के पास आ गए और जानते हैं इस ब्रांड के बारे में और इसके प्रोडक्ट के बारे में कि क्या कुछ है इस प्रोडक्ट में। मैं आपको
आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। जी मुकेश जी बताइए, पीएसजी पंप सेट पीएसजी ये जाकर के ये सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है, 1926 की कंपनी है, ये कोयम्बतूर की कंपनी है। ये कंपनी ने एक तरह का किसान का बहुत बड़ा फेथ है इस पे, जो कि आज लंबे समय से 100 साल से कंपनी चलती हुई आ रही है। 1926 से ये कंपनी है। ये कंपनी जस्ट लाइक एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये कंपनी ट्रस्ट चलाती है और ये ट्रस्टी में इसके पास टोटल रेंज है आपका टुल्लू पंप से लेकर घर वाले पंप से लेकर के खेती का और इंडस्ट्रियल पंप जैसे कि मिल में यूज करते हैं वो सब, इवन गवर्नमेंट में सब्सिडी वाला जो भी मोटर आता है वो सब है इसमें। तो ये इन सारी सब चीज़ का क्या क्या यूजेस वगैरह? ये घर में यूज होता है, जैसे कि चापानल में यूज हो गया, हैंड पंप में लगाना होता है ये चीज़ के लिए, जैसे उसका यूज होता है, जैसे पॉन्ड में लगा दिए डायरेक्ट वो इंटरनल पॉन्ड में रहा, वहाँ से फिर पानी ये किया। जैसे वो V6 होता है, V6 है तो उसका क्या यूज है कि इंटरनल बोर में चला गया और वो पानी ये करके देता है। वो सब में सब्सिडी है, सिर्फ घर वाले मोटर में सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देती है इसके कारण से। और क्या कॉस्टिंग वगैरह? कॉस्टिंग तो वो डिफर करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर में वो कॉस्ट। कहाँ है? वर्कशॉप हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पटना में भी है, पटना में अपना ऑफिस भी है कंपनी का। मौजूद है किर्लोस्कर ऑयल इंजन में और आइए जानते हैं क्या कुछ है इस ब्रांड के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसकी उपयोग कैसे कैसे करते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, कितनी सुविधा होगी इस चीज़ को यूज़ करके। तो पहले नाम बताइए अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा जी बताइए किर्लोस्कर ऑयल इंजन ब्रांड के बारे में। देखिए मैम, बेसिकली जो कंपनी है ये आपकी महाराष्ट्र पुणे से है और हम इसके डीलर हैं। यहाँ पे पटना में हमारी शॉप है, बिहार एग्रो मशीन एंड टूल्स के नाम से, पटना जगनपुरा में। बेसिकली जो मशीन है मैम, इसमें हमारे कई वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। लाइक स्टार्टअप जो है हमारा 2 HP से है और मिनिमम हम 15 HP तक जो है ये कंपनी इसको बनाती है। बेसिकली जो इसका यूज़ है वो एग्रीकल्चर के लिए है, किसानों को कितनी ज़्यादा सुविधा हम दे सकते हैं। हमारा जो ये 15 HP का इंजन है, 15 ये बेसिकली हम आपको यूज़ करते हैं, जैसे कि किसानी भाषा में बोले तो खेत को कोड़ने के लिए, मट्टी को कोड़ने के लिए बेसिकली इसका यूज़ है। इसमें हम आपका थ्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें 15 हॉर्स पावर है, आपका थ्रेसर भी यूज़ होगा मैम। पहले के ज़माने में मट्टी को जो कोड़ने का काम किया होता था वो हाथ से होता था। हाँ, वो दिखा हुआ आपको किसान पूरे टाइम में फावड़ा लेके मट्टी को, तो अब मैम आप समझिए ना हार्ड वर्क है। तो हम किर्लोस्कर ये चाहती है ना कि किसान का काम को हम कितना ज़्यादा मतलब स्मूथ बना दें। अब देखिए लेबर का भी प्रॉब्लम है, जितना हम बिहार में जानते हैं लेबर का बहुत प्रॉब्लम है। अब जिसका छोटा खेत है, मान लीजिए वहाँ पे जाने की जगह नहीं है, तो ये ईजिली मूव है, कोई भी आदमी बैठ के आराम से, बच्चा भी इसको हम 2 दिन का ट्रेनिंग देंगे ना तो बच्चा भी इसको 15 साल का चलाएगा ईजिली। कुछ कॉस्ट पड़ेगा? मैम अभी इसका जो प्राइस है वो इसका शोरूम प्राइस है मैम 2,65,000, बट अभी अगर किसान इसको अनुदान में पाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए में हम किसान के घर तक पहुंचाएंगे। डिलीवरी भी फ्री है, 3 साल हम इसमें होम सर्विस देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, 2 दिन का टाइम देंगे हम, 48 आवर्स का टैग लाइन देते हैं, घर जाके बना के आएंगे। आपका प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे लेकिन लोग किर्लोस्कर को ही क्यों परचेज करें? मैम कुछ खास है इसमें कि किसानों को अपने ओर अट्रैक्ट करे? देखिए मैम, सबसे पहले तो हमने इसमें पूरा ऑल इन वन एक मशीन में कर दिया है। आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीनों की ज़रूरत नहीं है मैम, एक ही मशीन में सब कुछ हो सकता है। इसमें हमने सीटिंग अरेंजमेंट दिया है, सीट भी आप चेक कीजिएगा बिल्कुल ही ज़्यादा है, बैठने में कभी भी कोई पेन नहीं होगा। इसमें आपको कोई भी आपको मॉडिफाई नहीं करना। नॉर्मल क्या होता है, आप लेने गए तो अब आपको उसमें कुछ अटैचमेंट लगाना है तो पहले आप किसी को पकड़िए, उस पर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कराइए। इसमें कंपनी ने एक एक पार्ट लगाने के लिए मॉडिफाई करके दिया हुआ है, आपको जो पार्ट लगाना है आप लाइए और लगाइए, आपको किसी को ढूंढना नहीं है। अगर एक परचेज कर लेते तो ये कितने साल तक बिना मतलब सर्विस के चलेगा? मैम 5 से 8 साल तो हम मान रहे हैं। तक चलेगा। 2 सर्विस तो मैम हम होम सर्विस देते हैं। और बताइए इसकी क्या यूज़ होगी? मैम सब सेम है, बस HP का अंतर है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जिसको अपने हिसाब से जो खेत है उसको क्या यूज़ है वो अपने हिसाब से ले सकता है। 2 HP से लेके 15 HP तक किर्लोस्कर सारे वेरिएंट देती है। और अगर EMI वगैरह का कुछ? हाँ मैम, अभी EMI भी अवेलेबल है। अभी 50,000 के डाउन पेमेंट पे आप कोई भी मशीन ले जा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो 0 डाउन पेमेंट पे आप मशीन घर ले जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, इस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट को किया गया है। मैन पावर ना होने के साथ साथ किसान कितना लेबर कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और अगर मशीन में खींचना वीचना भी है तो ट्रॉली भी लगेगी इसमें आप थ्रेसरिंग भी कर सकते हो, PTO है, सब कर सकते हो। धन्यवाद दीक्षा जी अपना समय देने के लिए और किर्लोस्कर के सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए।
फ्रिक इंडिया के ब्रांड में आए हैं और जानते हैं कि फ्रिक इंडिया है क्या, और इस ब्रांड के बारे में जानते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसकी कैसे किसान भाइयों को इसकी उपयोग कर सकते हैं, क्या कुछ सुविधा है किसानों के लिए, तो उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम कविंद्र कुमार हुआ। जी, आप फ्रिक इंडिया में कब से हैं? फ्रिक इंडिया में हम लास्ट 15 ईयर से हैं। अच्छा, और कितनी पुरानी कंपनी होगी, कितने ये पुरानी brand? 1962 की कंपनी है। अच्छा, 1960 हाँ, काफी पुरानी कंपनी है। 1962 की ये वो ऑलमोस्ट 60 ईयर हो गई है। ये इंडिया के रेफ्रिजरेशन के लिए ये सबसे बड़ी कंपनी है, और यही एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऑल ओवर इंडिया में एक ही कंपनी में सारे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी, ये इसमें हम लोग कोल्ड स्टोर, रैपनिंग चैम्बर, डेयरी प्लांट या फ्रोज़न आइटम, ये सारे फ्रोजन पीस फ्रोजन का ये सारे चीज़ हम लोग इसके लिए रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करते हैं। ये डेयरी इक्विपमेंट के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारा जो फ्रिक इंडिया का कंप्रेसर, कूलिंग यूनिट है, पंप है, ये सब हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अभी ऑल ओवर बिहार में हमारे मिनिमम 600 कोल्ड स्टोर रनिंग है। तो ये बेसिकली ये मेड इन इंडिया, इंडिया की कंपनी है। हाँ, ये इंडिया की कंपनी है और ये यूएस से इसका कोलैबोरेशन है, लेकिन ये इंडिया की कंपनी है। और बताइए इसमें मतलब क्या कुछ ऐसा, अच्छा, लोग फ्रीक इंडिया के ही प्रोडक्ट को क्यों खरीदें? मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन लोग फ्रीक इंडिया को ही क्यों, ऐसे क्या है जो किसानों को अपनी ओर आकर्षित करे? नहीं, फ्रिक इंडिया जो है एक ट्रंकी इक्विपमेंट प्रोवाइडर है। ये जो है आपको सारी इक्विपमेंट जो है ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये अदर वेंडर जो है वो क्या करते हैं, ये किसी से कंप्रेसर, जैसे हमसे ही कंप्रेसर लेके वो मार्केट में बेचते हैं, या कूलिंग यूनिट लेते हैं, या पंप लेते हैं, या कंडेंसर लेते हैं। लेकिन हम लोग ये सारा खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद मैन्युफैक्चरर हैं। तो इसलिए हम लोग कस्टमर का जितना अच्छा ध्यान रख सकते हैं, वो प्राइस के अकॉर्डिंग वो लोग क्वालिटी वेरी करते हैं। लेकिन हमारा तो ये स्टैंडर्ड मॉडल है, हम अपने क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसका वर्कशॉप कहाँ होगा? ये मेन हम लोग का फैक्ट्री है फरीदाबाद में, जी, जो 25 एकड़ में हमारी और फैक्ट्री है बिहार में? फरीदाबाद। यहाँ बिहार में हमारा फ्रेजर रोड में ऑफिस हुआ, जगत ट्रेड सेंटर में, अच्छा। 807 फ्रेजर रोड में जगत ट्रेड सेंटर। और बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ के फ्रिक इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में कि क्या कुछ है। इसका यूज़ बताइए। ये हमारा कूलिंग यूनिट है, ये हमारा कोल्ड स्टोर में, इंडोर कोल्ड स्टोर के अंदर लगता है। ये कूलिंग को प्रोवाइड करता है। ये सारे जो इक्विपमेंट है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्शन रहता है। ये हमारा कंप्रेसर है जो इस कूलिंग यूनिट से जो गैस आते हैं उसको ये कंप्रेस करता है, और उसके बाद फिर उसको वो पंप के थ्रू फिर वो कूलिंग यूनिट में आता है यहाँ। तो बेसिकली ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड। हाँ, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये हमारा जो कंप्रेसर है, ये हमारा PLC ऑपरेटेड कंप्रेसर है। इसमें किसी तरह के सारे सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, सक्शन, डिस्चार्ज, या किसी भी तरह के दुर्घटना ना हो। जो इसके वर्कर जो इसको ऑपरेट करेंगे वो अच्छा से इसको ऑपरेट करें और उनको कभी भी कोई नुकसान ना हो। इन फ्यूचर कई ब्रांड हैं लोकल जो करते हैं, लेकिन वो सेफ्टी का उतना ध्यान नहीं रखते। सारे सेफ्टी वाल लगे हुए हैं, सारे सेफ्टी अलार्म लगे हुए हैं। ये विदाउट सर्विस कितने सालों तक चल सकता है? ये विदाउट सर्विस तो आप 4 व्हीलर लेते हैं चाहे बाइक लेते हैं तो ईयरली सर्विस तो होता है नॉर्मली, लेकिन ये हमारा आपको 25 साल 30 साल के लिए ये तो कह सकते हैं कि किसान भाई अगर एक बार खरीद ले तो 25-20 साल तक वो निश्चिंत से इसको चलाएं।
मौजूद हैं नेप्टो सिंपली फार्मिंग में, और हम जानते हैं यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में क्या कुछ है और हमारे किसान भाइयों को इससे क्या सुविधा मिलती है। तो पहले आप अपना नाम बताइए। My name is Kundan Kumar अच्छा, from Patna. जी My company name is Neptune Fairdeal Product Private Limited, MP Indore. अच्छा, ये In man- बेसिकली is a manufacturer company. जी आप बताइए कुंदन जी कि ये सारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है टोटल। दिस इज ये लॉन मूवर है, इससे गार्डन में घास वगैरह काटे जाते हैं, ये उसके उपयोग में आता है। ये इलेक्ट्रिक है, मैनुअल है, 3-4 प्रोडक्ट इसके में आते हैं। ये आपको आगे है, इसको हम STP के साथ किए कोर्प स्टॉक इंजन के साथ। ये एक्चुअली आम का बागीचा, लीची का बागीचा, लीची के बागीचा में उसके मंजर को जो है छिड़काव करने के लिए ये सहज में बहुत ही उपयोगी चीज़ है और बहुत ही आसान दामों में दर में मिल रहा है मेला में। ये स्प्रेयर है अपना 16 लीटर 17 लीटर का स्प्रेयर आता है, कंपनी से आती है, बैटरी है। इसमें 2 in 1 है, ये 12 वोल्ट 8 एम्पियर की बैटरी इसमें लगी रहती है। प्लस में इसमें आप 16 लीटर तक का छिड़काव करते हैं। 16 लीटर के बाद फिर बैटरी अपना चार्ज करके फिर अपना काम करते हैं। ऐसे करके ये अपना इसमें उपयोग कर सकते हैं। जी, और ये कार सारा चीज़ वाशर है, इसे मैंने अपने वॉशिंग मशीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैनसो है, इससे लकड़ी काटे जाते हैं। अच्छा, इससे लकड़ी काटे जाते हैं। जहाँ पहले फावड़े का उपयोग किया जाता था, वहाँ अभी ये बहुत इलेक्ट्रिक। हाँ ये बहुत इजीली हो जाता होगा। ये चार्जेबल है, इसको चार्ज करते हैं। नहीं चार्जेबल नहीं, ये पेट्रोल से चलता है। अच्छा, ये पेट्रोल से चलते हैं। ये 58 सीसी की इंजन लगी है इसके अंदर। मिनिमम 10 mm का गाड़ी काट देगा आराम से। और ये सारा ये प्रेशर वाशर है, इसका काम है पानी को प्रेशर कर कर डिस्चार्ज करना। इसका मुख्य काम इसको अलाइनमेंट किया जाता है, या इंजन पर अलाइनमेंट करे तो वो या मतलब मोटर पे अगर करे। खेत में वो सारा पानी को निकालना। हाँ, तो इसके साथ पुल्ली देते हैं हम, इसके साथ वो देते हैं, सेक्शन देते हैं, सब कुछ देते हैं इसके साथ। आप इसको या तो डीजल इंजन के साथ अलाइनमेंट कर लें, या फिर आप मोटर के साथ अलाइनमेंट करके आसानी से खेतों से पानी निकाल सकते हैं, गड्ढे से पानी निकाल सकते से पानी हैं। निकालना। या फिर आम का बागीचा, लीची का बागीचा या केले का बागीचा जो हाइट तकरीबन 27-28 फीट। जी, और ये भी है, ये छोटा सा यंत्र लेटेस्ट मॉडल है, अभी लॉन्च हुई है पिछले 1 साल में। पहले आपको गटोर चलता था लोटा वाला, जिसमें 3 व्यक्ति लगते थे, एक दवा घोलते रहता था, दूसरा टेलते रहता था, ऐसे छींटा, तीसरा आदमी छींटता था। ये सारे को कम करने के लिए मैनुअल को कंपनी ने बैटरी स्पेयर लिया है। इसमें डबल मोटर लगी हुई है, 2 मोटर, एक 12 वोल्ट 14 एम्पियर की बड़ी बैटरी लगी हुई है। इसका प्रेशर तकरीबन 22 फीट ऊपर तक जाएगा। हाँ, इसको एक जगह रख देना है, ये कंफर्टेबल चीज़ है, उठा कर ले जाइए। जहाँ पहले उस यंत्र को यूज करने में जाता था। 3-4 लोग की मेहनत लगती थी, अब इसमें सिंगल पर्सन वो कर सकते सिंगल पर्सन कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत इजीली कर सकते हैं। जहाँ उसमें बहुत मेहनत मेहनत लगती लगती थी, थी, ये पिछले साल ही इसको लॉन्च किया गया है। जी, और ये सारा सब कुछ दवा वो छींटने के दवा लिए के उपयोग में दवा आता के है। उपयोग में ये होती है। आपको ये फॉगर है, फॉगिंग मशीन है। इसका नगर परिषद में, नगर पंचायत में आप मच्छरों, डेंगू वगैरह, अभी लेटेस्ट कोरोना में काफ़ी यूज हुआ है इसका, काफ़ी यूज हुआ है इसका। और ये सिंगल पर्सन सिंगल पर्सन यूज कर सकते हैं। ये आपको पेट्रोल से चलता है, डीजल इसमें खपत है आपको। वो मतलब कितना मतलब ये एक मिनट में 3 लीटर डीजल इसमें खर्चा होता है, क्योंकि वो फॉगर डीजल से ही बनाता है, इसमें केमिकल मिक्स किया जाता है। ये हो गया। फिर वो बीडर है छोटा, ये छोटे खेत पतवार में जो जंगल उंगल होता है उसको निकाल दिया जाता है इससे, ये छोटे से यंत्र से। और ये आपको धान काटने की मशीन है लगी हुई है। ये आपको अर्थ ऑगर है, जो जैसे हम लोग के किसान भाई लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे आपको करेला का बागान, आपको ये लौके का बागान, ये सब बनाते हैं, उसके खड्डा करने के लिए, उसको अलान बनाने के लिए ऊपर जिस पे वो चढ़ा है, उसके उपयोग में आता है। हाँ, गड्ढा करके उसमें पीपा पाया लगाते हैं बांस का, वो लगाने। उधर मैम एयर कंप्रेसर है, वो एयर कंप्रेसर 50 लीटर का, इसमें हवा भरते हैं, हवा टंकी भी हवा का भी उपयोग में आता है। पेंट उंट करते हैं लोग,
घर में पेंट करते हैं, उसके उपयोग में भी आता है। ये सामने 50 लीटर का है, उसके बगल में वो भी उपयोगी वो भी उसी उपयोग में आता है, प्रेशर के उपयोग में आता है। वो बड़े यंत्र हैं, उससे तकरीबन 500-700 पेड़ आप एक दिन में स्प्रे कर सकते हैं, उसकी इतनी माने क्षमता है। तो देखा आपने कि किस तरह से नेपट्यून सिंपली फार्मिंग में कुंदन जी ने बताया है यहाँ के सारे यंत्र के बारे में कि किसानों को इसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। जहाँ 3-4 लोग मिलके एक काम में लगते थे, वहाँ अब इन उपकरणों के, इन यंत्रों को यूज करके सिर्फ एक ही लोग इसको यूज़ करके और बहुत ईजी वे में फार्मिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। तो फिर आज एग्रो फेयर में अभी हम लोग एग्री ट्रैक्टर के पास आए हैं। अब इनके स्टेट हेड से बात करते हैं और जानते हैं कि इस ट्रैक्टर में क्या कुछ खास है जो किसान भाइयों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आर के दुबे हुआ है। आर के दुबे। और बेसिकली एग्री किंग ट्रैक्टर में ऐसा क्या कुछ खास है ये बताइए। खास मेरा किर्लोस्कर का इंजन है, दूसरा सेंक्रोमेंस गियर बॉक्स है, 24 स्पीड है, जो कि अभी किसी भी कंपनी के पास 24 स्पीड नहीं है। और किसी भी ट्रैक्टर से मेरा 1 लीटर घंटे में कम तेल खाए। अच्छा, ये कम तेल खाता है, तेल का बचाव। आप ये हमें बताइए कि बहुत सारे कंपनी है ट्रैक्टर को लेके, महिंद्रा हो गया, स्वराज हो गया है, बहुत सारे, लेकिन किसान भाई महिंद्रा का छोड़ करके आखिर एग्री किंग में क्यों आए? क्योंकि इसलिए कि मेरा सभी से तेल कम खा रहे हैं, पावर ज़्यादा दे रहे हैं। ये पावर ज़्यादा दे रहे हैं। किर्लोस्कर के इंजन है और हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये मेड इन इंडिया कंपनी है। मेड इन इंडिया है। और किसानों के बीच में क्या कुछ प्रोपेगेंडा है? अभी तक जिस भी किसान को दिए हैं सारा कोई संतुष्ट है। अच्छा, सब संतुष्ट है। हाँ, मेरा 10 डीलर हैं अभी भी बिहार में जो कि गाड़ी बेच रहे हैं, सारा के सारा संतुष्ट है जी। ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं, अगर अभी ये प्रदर्शनी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को खरीदना होगा तो वो वर्कशॉप कहाँ है बिहार में? बिहार में मेरा अररिया है, फारबिसगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, दरभंगा है, सिवान है। पटना में है नहीं, पटना में भी। पटना के लोगों को खरीदना होगा, पटना के तो ये आने वाला समय में 1 महीने के अंदर में उनको पटना में भी डीलरशिप दे रहे हैं। और बताइए एग्री किंग के ट्रैक्टर में वो कुछ खास फीचर्स बताइए जो महिंद्रा के ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा, स्वराज के ट्रैक्टर में नहीं लगा, क्योंकि बेसिकली देखिए कंपटीशन हर क्षेत्र में है, कंपटीशन हर क्षेत्र में है, तो वो उसको डील कैसे करना है? एक्चुअली हम जो है ना फुली सेंक्रोमेंस गियर बॉक्स दे रहे हैं, जो कि अभी कार में लगा रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है वो गियर बॉक्स, अभी हम फुली सेंक्रोमेंस दे रहे हैं। क्या कुछ अमाउंट होता होगा, एक ट्रैक्टर का क्या कॉस्ट पड़ता होगा? अभी 7.5 लाख 7.5 लाख के करीब पड़ता है। तो अगर EMI का फंक्शन है इसमें? हाँ, EMI का भी फंक्शन। EMI का प्रक्रिया आपने इसमें दिया हुआ है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, एक बार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार में परचेज नहीं कर सकते, तो उसको इंस्टॉलमेंट पे वो परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल है। और कितनी पुरानी ये कंपनी है? ये एक्चुअली पहले हम लोग स्वराज बनाते थे, स्वराज को 2007 में बेचने के बाद उन्हीं का टीम टोटल 2008 से मैन्युफैक्चरिंग चंडीगढ़ में ही कर रहा है। अच्छा, तो मतलब एक्चुअली स्वराज से ही हम लोग। अच्छा, स्वराज से ही कोलैब किया हुआ है। हाँ, स्वराज ग्रुप से। तो अभी तक में जितने भी किसान भाई अगर एग्री किंग का ट्रैक्टर लिए है तो वो सारे संतुष्ट हैं। और बेसिकली बिहार के पटना में ये प्रदर्शनी लगा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट डिसीजन लिए हैं, इस तरह और भी आगे आने वाले किसानों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट और इससे बेहतर करे, ये उम्मीद रखता है। सरकार से यही मांगे कि और किसान भाइयों के लिए और इस क्षेत्र के लिए और ड्रिप इरिगेशन इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ है इस ब्रांड में। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम परेश परसाना है। मैं इरिलिंग ड्रिप इरिगेशन इंडस्ट्री गुजरात से हूँ और आज हम देख रहे हैं कि बिहार एग्रो 2023 में हमने पार्टिसिपेट किया है और आपके चैनल एबी न्यूज़ के सभी किसान भाइयों का मेरे ओर से नमस्ते। बेसिकली ये इरिलिंक है क्या, मतलब इसमें क्या कुछ के उपकरण है जो हमारे किसान भाइयों को इससे सुविधा मिले? हमारी जो कंपनी है वो माइक्रो इरिगेशन के कंपोनेंट जैसे कि हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया, हमारा बिहार गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसमें किसान भाइयों को 90% सब्सिडी देता है। तो आज की तारीख में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो एक मिशन मोड पे पूरे इंडिया में वर्क कर रहा है, उसी का एक पार्ट हमारा बिहार गवर्नमेंट में 90% किसान भाइयों को इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा है पूरा ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में एक हमारा जो ट्यूबवेल होता है, बोरवेल होता है, वहाँ पर ये पूरा एक फिल्टर का सिस्टम लगता है। फिर ये पीवीसी अंडरग्राउंड होके ऐसे स्प्रिंकलर पूरे खेत में लगाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो हमारे किसान भाई जो आलू की खेती करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। करीब करीब 1.5 गुना से 2 गुना उसको उत्पादन मिला है, अच्छी क्वालिटी का आलू मिल रहा है। तो ये अपने आप में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आज की तारीख में सबसे अद्यतन तकनीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इस मशीन के बाद अब उनको जितनी भी वो कार्य करते हैं खेतों में वो बहुत इजी वे में कर लेंगे। इसमें मोटा मोटा एक तो मजदूरी खर्च जो होता है, इसमें लेबर कॉस्ट में बहुत मतलब इसमें फार्मर की बचत रहती है। एक ही साल में इसका जो भी मतलब 10% फार्मर से देना पड़ता है, एक ही साल में वो फार्मर का वसूल हो जाता है सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कॉस्ट में। यस, बाकी का आप उत्पादन बढ़ेगा, बाकी और चीज़ों में बिजली की बचत होती है, खाद की बचत होती है, एकदम इजी है। और इसकी फर्टिलिटी ये हमारे 2 HP 3 HP जो भी मोटर है, डीजल इंजन है, उस पर भी एक काम करता है। जी, ये मतलब अगर कितने सालों तक ये चलेगा विदाउट सर्विस? ये देखिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये पूरे ISI BIS स्टैंडर्ड के हम मटेरियल सप्लाई करते हैं और इसका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो करीब करीब 10, 15, 20 साल तक कुछ नहीं होता है। अच्छा, मतलब एक बार अगर हमारे किसान भाई इसको परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो 10 से 15 साल तक वो निश्चिंत रहेंगे और काफ़ी इजी तरीके से वो अपने खेतों में काम कर सकते हैं। जहाँ पे क्या होता है ना कि पहले बहुत सारे लोग एक ही काम में रहते थे। एक ही आदमी से आपका 1 एकड़ से 100 एकड़ जमीन का एक ही आदमी से हैंडल हो जाता है पूरा सिस्टम। वही जी, तो पहले एक ही चीज़ को करने के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इस मशीन के बाद एक मशीन से एक आदमी का हो जाता है पूरा। जी, और लेकिन ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है जो ऐसे उपकरणों को करती है। जी, लोग आप ही के कंपनी में आकर ये इस चीज़ को क्यों खरीदे? आखिर क्या कुछ है, अट्रैक्टिव कैसे करें, आकर्षक कैसे हो? आज देखिए मैडम, एक हमारे इंडिया में लोकल फॉर वोकल का जो मिशन चल रहा है, हमारा भी इंडियन है, लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हम वर्ल्ड में जो दी बेस्ट है। जैसे कि हमारा ड्रिप का थॉमस स्विट्जरलैंड करके मशीन है, ये सारा जो आप देख रहे हैं सिस्टम मैडम, वो माइक्रो इरिगेशन के सभी 90% कंपोनेंट हमारे इन हाउस है, ताकि हम किसान भाइयों को इसमें बेहतर से बेहतर क्वालिटी दे सकें। तो ये हमारी एक इरिलिंग कंपनी की खासियत है। धन्यवाद। हमारे बिहार एग्रो फेयर 2023 की अब आगे जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आशुतोष।